नेक्स्ट देखिए मिसलेनियस एग्जांपल्स। राइट, मिसलेनियस एग्जांपल जो भी इस चैप्टर में हमने कंसेप्ट पढ़ा उस पे बेस्ड। देखिए एग्जांपल 41, ये सारे एग्जांपल बहुत अच्छे हैं, वेरी कंसेप्चुअल। इफ R1 एंड R2 आर इक्विवेलेंस रिलेशंस, इफ R1 and R2 are equivalence relations in a set A, कोई सेट गिवन है A, तो show that R1 intersection R2 is also an equivalence relation। आपको प्रूफ करना है ये भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो गिवन है कि R1 एंड R2 इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट A में। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी इक्विवेलेंस है। तो पहले हम देखते हैं क्या रिफ्लेक्सिव A, ये किसको बिलोंग करना चाहिए? R1 इंटरसेक्शन R2। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब है इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए। जबकि आपको सेपरेटली क्या गिवन है? R1 एंड R2 इक्विवेलेंस है, तो एज आएगा ये क्यों बिलोंग करेगा इसको? बिकॉज A बिलोंग्स टू R1, वो रिफ्लेक्सिव है, और A ऑल्सो बिलोंग्स टू R2। इस रिलेशन को भी बिलोंग करता है ये, और इस रिलेशन को भी ऑर्डर पे बिलोंग करता है, तो इनके इंटरसेक्शन को भी करेगा, दैट इज रिफ्लेक्सिव। अब देखें सिमेट्रिक, देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक है या नहीं। तो सुनिए, इफ A, B बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, देन बोलो B, A बिलोंग करेगा क्या? हाँ करेगा। क्यों? एज इफ, सुनो, A, B बिलोंग्स टू R1, then B, A also belongs to R2, and A, B अगर R2 को बिलोंग करता है, then B, A also belongs to R2, क्योंकि ये दोनों भी सेपरेटली क्या है? सिमेट्रिक है। समझे आप? A, B belongs to R1, तो B, A also belongs to R1, और A, B अगर R2 को बिलोंग करता है तो B, A भी R2 को बिलोंग करेगा, क्योंकि R1 R2 क्या है? R1 R2 सेपरेटली सिमेट्रिक है। तो फिर देखिए इनके इंटरसेक्शन में आएगा नहीं आएगा? इसमें भी आ रहा है R1 में भी, और इसमें भी आ रहा है। देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया तो A, B अगर R1 इंटरसेक्शन R2 है तो B, A भी क्या आएगा? R1 इंटरसेक्शन R2, तो ये क्या है? सिमेट्रिक भी हो गया। नाउ ट्रांजिटिव, तो सुनिए, इफ A, B belongs to R1 intersection R2 and B, C belongs to R1 intersection R2, then A, C also belongs to क्या? R1 intersection R2। क्यों? क्योंकि A, B belongs to R1, B, C belongs to क्या? R1, तो A, C भी क्या है? belongs to R1। क्यों? क्योंकि ये सेपरेटली ट्रांजिटिव है। एंड सुनो, A, B belongs to R2, B, C belongs to क्या? R2, and then this implies A, C also belongs to R2। तो A, C R1 में भी है, R2 में भी है, तो इनमें भी आएगा, इसलिए ट्रांजिटिव है। एंड सो इफ R1 and R2 आर सेपरेटली इक्विवेलेंस रिलेशन, तो फिर उनका इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी शो करता है, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। आया समझ में? तो डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये। पहले तो हम एक ही रिलेशन के लिए काम कर रहे थे, अब उन पे एक अलजेब्रा लगा दिया इन्होंने, इंटरसेक्शन। नेक्स्ट देखिए सेकंड 42 एग्जांपल भी बहुत अच्छा है। लेट R बी ए रिलेशन ऑन द सेट A, लेट R बी अ रिलेशन ऑन द सेट A of ordered pairs of positive integers,
ठीक है, रिलेशन ऑन द सेट ए of ordered pairs of positive integers defined by x, y related to u, b, है ना, मतलब ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन है, ठीक है, और ये जो नंबर्स हैं ये क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, कब है ये, एक्स बी, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन वाई यू, देन शो दैट आर इज एन इक्वलेंस रिलेशन, ठीक है ना। तो ये जो है ना पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका सेट दे रखा है ए, यानी ए क्या है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस। अब मुझे क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं ये रिलेशन। तो सुनिए, एक्स कॉमा वाई रिलेट करना चाहिए किसको, एक्स कॉमा वाई को। ऐसे ही होता है ना, ए कॉमा, भाई एक सिंगल एलिमेंट लेते तो हम लिखते हैं ए कॉमा ए, ऑर्डर पेयर। अब क्या है, एलिमेंट खुद एक ऑर्डर पेयर है, तो दो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई, कब, जब ये रिलेशन होल्ड करें। देखो ये कह रहा है कि ये रिलेशन तब होल्ड करता है जब इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और इस ऑर्डर पेयर का कौन सा सेकेंड एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन दिस इंटू दिस हो। तो दिस इंटू दिस एक्स वाई, बोलो एक्स वाई किसके इक्वल है, वाई एक्स। आप देखो दिस इंटू दिस ऐसा होता है, एक्स वाई वाई इंटू एक्स के इक्वल है, इसलिए मैं लिख सकती हूँ एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू एक्स कॉमा वाई। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब देखिए सिमेट्रिक, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि ये तब होगा जब ऐसा हो, या फिर दोनों साइड से चलता है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है ऐसा इफ देन, और इफ तो देन। यदि ऐसा है तो ये होल्ड करेगा, अब ये है तो वो होल्ड करेगा, है ना। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए कि अगर x ऐसे ले लो, a कॉमा बी रिलेटेड टू c कॉमा डी, a कॉमा इफ, तो क्या होना चाहिए, ए डी इज इक्वल टू क्या, बी सी। तो जरा देखो c कॉमा डी रिलेटेड टू क्या, a कॉमा बी, तो सी बी इज इक्वल टू डी ए। बोलो होता है क्या, ये वही हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी, इसका मतलब सिमेट्रिक भी। ऐसे ही आप ट्रांजिटिव प्रूफ करें। अब देखिए हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, है ना, तो क्या होगा, देखिए a कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो दिस इंटू दिस ए डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी, एंड सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। सी कॉमा डी, अरे दो ऑर्डर पे हम लेते हैं ना, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड सी कॉमा डी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, a कॉमा बी कॉमा सी, है ना, देन a कॉमा सी। तो अब ये होल्ड करेगा तो क्या होगा, बताओ सी एफ इज इक्वल टू डी ई। अब हम क्या करेंगे, सुनो, लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से मल्टीप्लाई करो, तो ए डी सी एफ, बी सी डी ई, तो सी डी काट दो, तो यहां से मिलेगा ए एफ इज इक्वल टू बी ई। और ये क्या शो कर रहा है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। ध्यान से देखो, चेक कर लो, ए एफ आएगा ना, ए एफ इज इक्वल टू बी ई, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। तो अगर a कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ, है ना, इसका इसके साथ रिलेशन है, देन a कॉमा बी उसका रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, ई कॉमा एफ के लिए। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव बी, एंड इसलिए ये क्या कहलाएगा, इक्वलेंस। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 43। x आपको गिवन है, स्टार्टिंग फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 9,
स्टार्टिंग फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर 5, 6, 7, 8 और 9. R1 be relation in X given by R1 क्या है? is the ordered pair where X and Y related by that X minus Y is divisible by 3. Is divisible by 3. And R2 is another relation on X. R2 क्या है? X comma Y, where X comma Y is a subset of 1, 4, 7, ठीक है, और X comma Y is a subset of क्या? 2, 5, 8 and X comma Y is a subset of 3, 6, 9. Then show that आपको ये प्रूव करना है कि द रिलेशन R1 is equals to क्या? R2. सुनो, इस रिलेशन को बनाओ, और ये रिलेशन तो आपको दे ही रखा है, तो आपको ये बताना है क्या R1 R2 के इक्वल है. सुनिए, X और Y ये दो एलिमेंट्स आपको ऐसा लेना है कि इनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल होना चाहिए. 3 का मल्टीपल कब होगा? सुनिए, 3 का मल्टीपल कब होगा? जब आप 1 लेंगे, 4 लेंगे, 3 के डिफरेंस में नंबर उठाएंगे, है ना. देखो, इनमें से कोई सा भी 2 नंबर लेंगे ना, तो ये हमेशा क्या है? आपको 3 का मल्टीपल देंगे. जैसे अगर आपने 1 और 4 पिक किया तो 1 - 4 लो या 4 - 1 लो, 3 का मल्टीपल है. आपने 1 और 7 लिया तो भी 6 - 6 आए, 4, 7 लेते तो भी. और ये भी क्या है? 3 के डिफरेंस में, तो इनमें से भी कोई सा भी 2 नंबर का डिफरेंस आपको 3 का मल्टीपल देगा. एंड दीज 3 नंबर्स ऑल्सो कोई से भी 2 नंबर ले लो तो वो भी क्या है? द डिफरेंस ऑफ दीज एनी 2 नंबर्स आउट ऑफ दीज 3 विल बी मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, तो ये तो आपको क्या कह रहा है? R2 तो कह रहा है कि X comma Y या तो इनका सबसेट होना चाहिए या फिर इनका होना चाहिए, इनका होना चाहिए. ये तो ऐसा दे रखा है. अब सुनिए, आपको ना ये R2 तो ऑलरेडी फॉर्म किया हुआ गिवन है, आप R1 बना लो, आप R1 बना लो और फिर ये प्रूफ कर दो. जरा बनाओ. तो देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. अब अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 43. तो ये कह रहा है R1 इज द ऑर्डर्ड पेयर सच दैट X comma Y ऑर्डर्ड पेयर X minus Y इज a मल्टीपल ऑफ 3. ये गिवन है आपको. तो ये 3 का मल्टीपल तभी आएगा when R1 सुनो बिलोंग्स टू X comma Y एंड X comma Y जो है वो क्या क्या लेना चाहिए? देखो, X comma Y ये दोनों या तो 1, 4 और 7 में से उठाया जाए. X comma Y या तो 1, 4, 7 में से लिया जाए, या X comma Y जो है कितना लिया जाए? 2, 4, 6, 9, हाँ 2, 5, 8. 3 के डिफरेंस में ना AP बनी थी. या फिर X comma Y किस में से उठाए जाए? हाँ 3, 6, 9. 3 के डिफरेंस में ले लो. स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 फिर 3 ऐड कर दो, 4 फिर 3 ऐड कर दो, 7 फिर 2 ले लो, फिर 3 ऐड कर दीजिए, 3 पिक किया, बस अब नहीं, अब 4 तो फिर रिपीटेशन होने लग गया. तो अगर आप इनमें से कोई 2 नंबर लेंगे तो उनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल होगा. या तो ये सेट ले लो, या फिर ये सेट ले लो, या फिर ये सेट ले लो. इसका मतलब देखो, R2 में भी तो आपको यही गिवन है, R2 में भी तो आपको यही गिवन है. R2 में ये सेट भी गिवन है, ये सेट भी गिवन है, ये सेट भी गिवन है. तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सुनिए, यानी R1 इज ए सबसेट ऑफ R2. R1 इज ए सबसेट ऑफ R2. अच्छा, R2 में क्या गिवन है? सुनिए, R2 को देखते हैं हम लोग. X comma Y ऑर्डर्ड पेयर X comma Y एंड X comma Y इज ए सबसेट ऑफ या तो 1, 4, 7. ये सबसेट पता है क्यों लिख रहे हैं? या तो बिलोंग्स टू लिख दो या सबसेट लिख दो, एक ही बात है. ऐसे सबसेट का मतलब कोई से भी 2 नंबर्स ले लो. ऑर्डर्ड पेयर बोल रहा है ना कि मैडम 2 ही क्यों? 2 ही तो लेना पड़ेगा. आप पहले ही उसको ऑर्डर्ड पेयर शो कर रहे हो, है ना. तो R1 इज ए सबसेट ऑफ R2. सबसेट क्यों लिख रहे हैं? अरे कोई सा एक ले लो तो भी चलेगा, कोई से 2 में से भी ले लो तो भी चलेगा, तीनों में भी से चलेंगे तो भी. उसी तरह से X comma Y जो है इज ए सबसेट ऑफ क्या? 2, 5, 8 एंड X comma Y इज ए सबसेट ऑफ क्या? 3, 6, 9. तो हमने क्या देखा
कि R2 is also subset of R1. तो when R1 is a subset of R2 and R2 is a subset of R1, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों इक्वल हो, अदरवाइज नहीं. सो सेट R1 रिलेशन R1 is equals to R2. क्लियर है? नेक्स्ट 44 एग्जाम्पल देखिए. ये बाइनरी ऑपरेशन पे बेस्ड है. डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर, यानी ऐसे डिफाइंड नहीं. फर्स्ट, ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. आपको बताना है कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव है या नहीं. ठीक है, तो कम्यूटेटिव होगा. यदि आप ए स्टार बी 1 लिखते हैं तो बी स्टार ए बी कितना आएगा? 1 ही आएगा. तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए. तो क्या हो गया? ए कम्यूटेटिव है. कुछ भी लो आप, दो रियल नंबर, उनमें ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार लगाएंगे तो उसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा. अब देखें एसोसिएटिविटी चेक करिए, ये कितना आएगा? 1. 1 का सी के साथ करेंगे तो वापस 1. फिर पहले बी और सी का ले लो, बी और सी का 1, और फिर इसका इसके साथ करेंगे तो 1 ही आएगा. तो कम्यूटेटिव तो है एज वेल एज एसोसिएटिव भी है. ठीक है. बी देखिए, ए स्टार बी ये गिवन है आपको a प्लस बी बाई 2 फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू आर. तो इजी सा क्वेश्चन है. a प्लस बी बाई 2 कैन बी रिटन एज b प्लस ए बाई 2, यानी b स्टार a. सो a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a. तो कम्यूटेटिव तो हो गया ये. अब एसोसिएटिविटी देखते हैं. तो लेट ए बी सी कंसीडर द 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना. तो ये निकाल दो पहले. कितना हो गया ये? b प्लस सी बाई 2. अब ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना. तो 2a प्लस बी प्लस सी बाई 4. अब ये निकालो तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, इसका c के साथ. तो a प्लस बी बाई 2 प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. तो ये कितना आ गया? a प्लस बी प्लस 2c बाय 4. जनरली इक्वल होता नहीं है ये. देखो आप 1 2 3 3 नंबर्स ले लो, तो यहाँ डालोगे तो 2 2 और 5 7 7 बाई 4. यहाँ तो आता है इसके लिए 7 बाई 4, और यहाँ पुट करोगे तो a प्लस बी 3 और 6 3 और 6 9 बाई 4. ऑब्वियसली 7 बाई 4 इज नॉट इक्वल टू 9 बाई 4, है ना. तो कम्यूटेटिव तो था ये, लेकिन एसोसिएटिव नहीं है. कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव. नेक्स्ट देखें, है ना. ये एग्जांपल था 45. नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 46. फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द 1 फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए. ए में कौन एलिमेंट्स है? 1 2 3. a टू a डिफाइन करना है आपको, है ना. एंड 1 फंक्शन. तो एक बात बताओ, टोटल 1 फंक्शन कितने बनेंगे? अच्छा पहले तो ये बताओ, टोटल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू ए, ये बता दो. टोटल फंक्शंस, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, कोई टाइप्स नहीं, कोई 1 1 ऑन टू सब्जेक्टिव इंजेक्टिव कुछ भी नहीं. इस 1 को कनेक्ट होने के कितने तरीके हैं? बोलो. ये 1 इसमें से कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है? 3 तरीके से. अच्छा ये 3 कैसे? आइदर 1 पे या 2 पे या 3 पे. अच्छा ये 2 कितने तरीके से कनेक्ट हो सकता है? 3 वेज, किसी पे भी, क्योंकि ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस एलिमेंट पे अगर 1 कनेक्ट हो गया तो 2 नहीं होगा. नहीं, यूनिक एलिमेंट किसका होना चाहिए? इनका. इसका यूनिक प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, है ना. अच्छा 3 कनेक्ट होने के लिए तो टोटल बनेंगे 27 आर द टोटल फंक्शंस. ये तो टोटल फंक्शंस हैं. अब इसमें से ये कह रहा है कि 1 1 कितने बनेंगे? 1 1 फंक्शन 1 to 1, यानी अगर 1 पे सुनो 1 2 3 1 2 3,
अब देखो सपोज ये अगर 1 पे कनेक्ट हो गया, ये 1 पे कनेक्ट हो गया, यानी 3 में से किसी भी एक पे कनेक्ट हो गया। सपोज 1 पे या 2 पे या 3 पे, 3 तरीके, 1 पे कनेक्ट हो गया तो 1 पे इन पे से कोई भी कनेक्ट नहीं होगा, अदरवाइज ये मैनी 1 हो जाएगा। तो इस 1 को कनेक्ट होने के अब कितने तरीके हैं? 2। सपोज ये इन पे कनेक्ट हो गया तो फिर इसको इस पे कनेक्ट होने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, इसको बोलते हैं 3 फैक्टोरियल, यानी 6 वेज, या 6 जो है टोटल 1 फंक्शंस। तो फिर आप मैनी 1 भी निकाल सकते हैं, कैसे? टोटल माइनस 1 फंक्शन, तो टोटल 27, उसमें से 6 1 हो गए, तो 19 क्या है? मैनी 1, ऐसे। हाँ सॉरी 21। नेक्स्ट देखो 47, ए एक सेट गिवन है 1 2 3, देन शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1 2 and 2 3 which are reflexive होना चाहिए, ठीक है, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक इज 3, ऐसे 3 रिलेशन होने चाहिए। 1 2 लेना है, 2 3 लेना है। अब सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बोलो। ए का ए में ही नंबर ऑफ रिलेशन ए टू ए, यानी रिलेशन इज द क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसमें का m कार्डिनल नंबर्स है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स m, इसमें n है, तो टोटल कितना होता है? m इंटू n, है ना। तो ऑर्डर्ड पेयर बता दो। चलो ये कह रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस, चलो हम नंबर ऑफ, आपको तो इनको टोटल को छोड़िए, नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 2 3 जो कि रिफ्लेक्सिव होने चाहिए, ट्रांजिटिव होने चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होने चाहिए। तो सुनिए, मिनिमम निकालते हैं R1, इतना तो आपको लेना ही पड़ेगा, 1 1 तो लेना ही पड़ेगा, 2 2 भी लेना पड़ेगा और 3 3 भी। क्यों? रिफ्लेक्सिव करना है। और फिर कह रहा है कि 1 2 भी लो और 2 3 भी लो, ये तो वो खुद कह रहा है 1 2 लो और 2 3 लो। अब मेरे पास देखो क्या क्या बचता है, रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग ऑर्डर पेयर क्या क्या बचते हैं इन 1 2 3 एलिमेंट्स को लेते हुए, वो मेरे पास बचता है। ये हो गया 1 2 2 1 बचता है, 3 2 बचता है, 1 3 बचता है और 3 1 बचता है। टोटल 9 आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मेरे पास अभी बचते हैं, है ना। अब ये कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 और 3 3 तो मुझे लेना पड़ेगा, और 1 2 भी आपको लेना है और 2 3 भी आपको लेना है। अब सुनिए, ट्रांजिटिव भी बनना चाहिए, तो 1 1 1 2, तो 1 2 है, हाँ जी है। अब 1 2 सुनो, 1 2 2 3, तो 1 3 है, 1 3 है, तो लो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना देखो पहले रिफ्लेक्सिव है तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी, 2 लिया मैंने। अभी कह रहा है ट्रांजिटिव भी बनाओ, तो ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 है, 2 3 है, 1 3 नहीं है, तो आप दो, है ना, तो 1 3 भी दे दिया। अब ना सुनो, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है, 2 3 है, 3 2 नहीं लिया मैंने, और 1 3 है तो 3 1 नहीं है, इसलिए क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। ये हो गया। अब मेरे पास अभी 3 पॉसिबिलिटीज और है। सेकंड देखते हैं, सेकंड देखते हैं ना। इतना तो मिनिमम लेना ही पड़ेगा आपको, ये तो मिनिमम है, ये तो लेने ही पड़ेंगे। अब इनके अलावा सुनो, इनके अलावा ये जो 3 ऑर्डर पेयर आपके पास बचते हैं, इनसे आप और कितने रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं इन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करने पर। यदि मैंने सपोज 3 2 ऐड कर दिया, कोई सा भी ले लो, 2 1 बचता है आपके पास, 3 2 बचता है, 3 1 बचता है, तो अगर आपने देखिए ये ले लिया, 2 3 तो ऑलरेडी है ही, 3 2 अगर आपने ले लिया तो 3 2 लेने पर तो सिमेट्रिक नहीं बन रहा, क्योंकि 1 2 है, 2 1 नहीं है। समझे क्या आप? देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपके पास रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए, ट्रांजिटिव बनना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं बनना चाहिए। रिफ्लेक्सिव बनने के लिए ये तो होना ही चाहिए। क्लियर हो गया?
1 2 और 2 3 आपको लेना ही है, राइट। मिनिमम ऑर्डर्ड पेयर रखने वाला रिलेशन मैंने फॉर्म किया। अब 1 2 है, 2 3 है, a b b c, तो a c होना चाहिए। ट्रांजिटिव कह रहा है ना, ये ट्रांजिटिव मुझे बनाना, तो भैया इतने ऑर्डर्ड पेयर तो आपको लेने पड़ेंगे। अब आपके पास ये 3 और बच जाते हैं, तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर मैं 3 2 ले लूं तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि मैडम आपने 2 3 लिया, 3 2 भी हो गया तो सिमेट्रिक होगा क्या? नहीं, 1 2 का 2 1 है ही नहीं। तो सपोज अगर मैंने देखिए 3 2 लिया, तो अब देखते हैं क्या होगा। इसको हटा दिया मैंने, तो 1 2 है, 2 1 देखो रिफ्लेक्सिव तो है। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं, 1 2 2 3 तो 1 3 है, हाँ जी, और 2 3 3 2 2 2 है, अच्छा, और बोलो 3 2 2 3 ये है, हो रहा है। कोई ऐसा जिसके कारण ये ट्रांजिटिव नहीं बन रहा हो, बताओ। 1 2 2 3 तो 1 3, 2 3 3 2 तो 2 2, और 1 3 और 3 3 तो 1 3 है ये। तो एक केस ये भी बन सकता है। अच्छा, ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू R2 बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2। अब देखो एक और केस है ना। अब ये मिनिमम तो है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 और 1 3, ये तो मिनिमम था ही, है ना। आपने पहले कितना लिया? 3 2। अब जरा आप 2 1 लेके देखो, 2 1 2 1, तो 2 1 अगर आपने लिया तो देखो ये ट्रांजिटिव बनता है क्या? 1 2 2 1 तो 1 1 है ना। 2 3 2 3, हाँ क्या चीज है ये ट्रांजिटिव? ठीक है, तो पहले मैंने किसको लिया था? 3 2 को, अब मैंने ले लिया 2 1। और अगर मैं 3 1 ले लूं तो 3 1 ले लूं तो 1 1 2 2 3 3, है ना। और सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इसमें 3 2 नहीं है। 1 2 2 3, ये तो मिनिमम मुझे लेना पड़ेगा 1 3, और पहले मैंने 3 2 ले लिया था, फिर 2 1 ले लिया। अब 3 1 ले लो तो 3 1 ले लो तो 1 3 3 1, बोलो इतने तो मिनिमम लेने ही पड़ेंगे ना। अब अगर आपने 3 1 ले लिया तो ट्रांजिटिव बनता है क्या? बोलिए 1 2 2 3, क्योंकि देखो R1 में नहीं है, R1 में 3 1 नहीं है, ये अलग है, ये तो करेक्ट है। R2 में ये ठीक है, इसमें भी 3 1 है, इसमें मैंने 3 2 लिया, फिर मैंने एक बार 2 1 लिया, ये भी करेक्ट है। कोई ऐसा पेयर बन रहा है जिसमें ट्रांजिटिव नहीं हो रहा हो? इसमें ही चेक करना पड़ेगा, बोलो। अब उसके बाद 2 1 के बाद मैंने किसको लिया? 3 1 को, तो 1 3, ये कितना आ रहा है? 1 1 2 3 3 1, तो 2 1 2 1 नहीं है इसमें, देखो 2 3 3 1, तो 2 1 नहीं है। अब अगर आपने 2 1 दिया तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा क्योंकि 1 2 है, 2 1 भी है, 2 3 है, 2 3 है, सुनो 3 2 नहीं है। चलो, तो अगर आपने 2 3 लिया, 3 1 लिया, तो कितना होना पड़ेगा? 2 1 होना पड़ेगा। और देखें जरा, सिमेट्रिक के कारण अब इसमें कितना होना चाहिए? 3 2 भी, 3 2 नहीं आ रहा, तो ये भी हो सकता है क्या? बोलो। वन 3 भी है क्योंकि कोई R1 R2 R3 3 तो हम पहले फॉर्म कर चुके हैं, और ये हमें कितना बोल रहे हैं? 3 ही होने चाहिए। ये हमें क्या कह रहे हैं? 3 ही होना चाहिए, है ना। तो कोई एक ऐसा केस होगा जिसके कारण ये ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है,
ये तो लेना है, मुझे 1 2 लेना है, 2 3 लेना है, तो 2 1 हो गया, 1 3 3 1 ये हो गया, 3 1, सुनो ये 3 1 3 1 और 1 2, 3 1 और 1 2, तो 3 2 भी होना चाहिए ट्रांजिटिव बनने के लिए। तो जैसे ही मैंने इसको 3 2 दिया तो सुनो 1 2 का 2 1, 1 3 3 1, 2 3 का 3 2, ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। समझे क्या? देखो 2 3 3 1 तो मैंने इसको 2 1 दिया, 3 1 1 2, 3 1 1 2, तो 3 2 ट्रांजिटिव बनने के लिए 3 2 भी देना पड़ेगा, तो फिर सिमेट्रिक भी हो गया, ये फेल हो गया। बस यही तो होगा, सारे केस तो आ गए, इसमें आ गए ना भाई। ये मैंने पहले ही ले लिया था 1 3 वाला, फिर मैंने एक बार क्या लिया 3 2, फिर मैंने एक बार क्या लिया 2 1, फिर एक बार मैंने क्या लिया 3 1, सब तो आ गया। 3 1 लेने के बाद आपको 2 1 भी लेना पड़ेगा, और 2 1 लिया तो 3 1 1 2 के कारण 3 2 भी लेना पड़ेगा, तो सारे ही तो आ गए इसमें, 9 के 9 तो आ गए। तो ये वाला केस फेल हो गया, क्योंकि मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है, ट्रांजिटिव बनाना है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं बनाना। तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे? ओनली 3, R1 R2 R3, इस तरह से काम करना पड़ेगा। समझ में आया? प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मिनिमम आप ले लो, मिनिमम लेने के बाद आप जो बचे हुए ऑर्डर्ड पेयर है उनको साइड में रख लो, फिर उनमें से एक एक केस लेकर के बनाते जाओ, जैसे मैंने आपके सामने अभी किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 48, अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट, ये एक कोई सेट की बना आपको 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 2 1 is 2, सिर्फ 2 ही बनेंगे, ठीक है ना? ये देखते हैं, है ना? तो इक्विवेलेंस मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सुनो, पहले मिनिमम बनाते हैं भाई, इतना ऑर्डर पेयर तो आपको लेना ही पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 एंड 3 3 तो मस्ट है, फिर 1 2 और 2 1 आपको लेना पड़ेगा, उसने दे रखा है। पहले मिनिमम बना लो, ये तो लेने ही पड़ेंगे। और ये अब सुनो, अब 9 बनेंगे ना, टोटल 9 बनेंगे ना, 3 इंटू 3 9 बनेंगे। अब मेरे पास बचे कौन? रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर। रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर क्या बचा जरा बताओ? 1 2 2 1 आ गया, 1 3 3 1 2 3 3 2। अच्छा देखो, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, 1 2 2 1 तो 1 1 भी है, ट्रांजिटिव भी है। अब सुनिए और देखते हैं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब इनमें से कोई सा भी एक उठा लो। अब एक उठाया तो सिमेट्रिक बनने के लिए ये भी लेना पड़ेगा, समझे आप? 1 3 लिया तो सिमेट्रिक बनने के लिए 3 1 लेना पड़ेगा, तो ये आ गए। अब देखो, अब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिविटी देखते हैं। तो ये देखो 3 1 और 1 2, ए से बी, बी से सी, तो ए से बी होना, ए से सी होना चाहिए, यानी 3 से 2, 3 से 2 तो नहीं है। तो अगर आपने अब ट्रांजिटिविटी बनाने के लिए आपको 3 2 लिया, तो यू हैव टू फोर्स टू इंक्लूड 2 3 टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। तो ये तो यूनिवर्सल हो गया, अब इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, सारे ही तो आ गए। जैसे देखो, मैंने R1 R2 R3 बना लिए इनसे, उसके बाद जब मैं ये नेक्स्ट R4 चेक कर रही थी तो सारे के सारे 9 आ गए, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब इसके आगे क्या जाएंगे आप? ये यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, अब इसके आगे नहीं जा सकते। तो ये नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि सिमेट्रिक बन रहा था, जबकि सिमेट्रिक नहीं लेना है, तो ये हो गया। अब इसके आगे नहीं जा सकते, तो 2 ही बनेंगे, एक है। क्लियर है? तो आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उसके लिखने के बाद जो रिमेनिंग है उनको अलग से लिख लो और कंडीशंस के अकॉर्डिंग डालते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल 49। शो दैट
अच्छे क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस on set 1, 2 having 1 as identity and 2 as inverse of 2 is exactly 1, है ना। तो सुनो, ये जो है ना, ये सेट ए है, तो बाइनरी ऑपरेशन ऐसे डिफाइन करते हैं, देखिए ए क्रॉस ए टू ए, और यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, 1, 1, 1, 2, 2, 1 एंड 2, 2, और यहाँ कौन आएगा, 1 और 2। ठीक है। अब सुनो, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना, ई का वैल्यू आपको 1 गिवन है। यदि ए कोई एलिमेंट्स है सेट ए में, तो ए का ई के साथ बाइनरी ऑपरेशन और ई का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो सुनो, 1 का 1 के साथ बाइनरी ऑपरेशन 1, ए को मैंने 1 ले लिया, कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। 1 का या 2 का ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 2 का 1 के साथ या 1 का 2 के साथ कितना आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए, क्योंकि नहीं कितना आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना ले लिया मैंने, 1 ही है, ले क्या लिया, दे रखा है। अब एलिमेंट कितना ले लिया, ए इक्वल्स टू पहले 1 ले लिया, अब 2 ले लिया, है ना, अब 2 ले लिया, तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 2 ही आएगा या वेरी कर सकता है, 2 ही आएगा, फिक्स है। इसका मतलब 1, 1 तो 1 पे ही कनेक्ट होगा, फिक्स है, और 1, 2 एंड 2, 1 2 पे ही फिक्स है, कनेक्ट होगा एक ही तरीके से, ये भी एक तरीके से, ये भी एक तरीके से, ये भी। अब 2, 2, यदि देखो इसने क्या कहा है कि 2 इज द इनवर्स ऑफ 2, 2 इज द इनवर्स ऑफ 2, यदि b का इनवर्स a है तो ये किसके बराबर होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 2 एलिमेंट का इनवर्स भी 2 है, तो 2 का 2 के साथ बाइनरी ऑपरेशन कितना आ रहा है, 1, क्योंकि ई 1 है, तो ये इस पे कनेक्ट हो गया एक तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने हो गए, 1। कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, जैसे मान लो ये 1 पे भी हो जाए, 2 पे भी कनेक्ट हो जाए, वैसे तो टोटल कितने बनेंगे, इसको कनेक्ट होने के 2 तरीके, इसको कनेक्ट होने के 2 तरीके। टोटल देखो, टोटल बाइनरी ऑपरेशंस, टोटल बाइनरी ऑपरेशंस कितने बनेंगे, इसको कनेक्ट होने के 2 तरीके, इसको भी कनेक्ट होने के 2 और 2 और फिर 2 कितना बनेगा, 2 की पावर 4 16। लेकिन यहाँ तो सब फिक्स है, हर एक पेयर एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, तो टोटल कितने बनेंगे, एक ही बनेगा। समझ आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल 15। कंसीडर द आइडेंटिटी फंक्शन n to n, ठीक है, डिफाइंड एज इज इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। शो दैट in is on to, in is on to, पहले तो इतना शो कर देते हैं, देखो ये तो on to है, 1 2 3 4 अप टू है ना, और in आपको कितना दे रखा है, in इज द आइडेंटिटी फंक्शन कौन होता है, y इक्वल टू x, नेचुरल नंबर से डिफाइंड है, तो जैसा नेचुरल नंबर है, जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, तो 1 1 पे 2 2 पे 3 इस पे 4 इस पे 5 इस पे कनेक्ट हो जाएगा। तो कैसा फंक्शन है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये तो प्रूफ हो गया। अभी कह रहा है कि इनका एडिशन, यानी in प्लस in n to n डिफाइंड एज in प्लस inx, तो ये जुड़ जाता है, कैसे हो जाता है ये, inx प्लस inx यानी कितना हो गया, 2x इज नॉट ऑन टू, ऑब्वियस बात है, देखो कैसे ऑन टू हो जाएगा, डबल कर दिया आपने, है ना। तो अगर मैंने कोई नंबर ले लिया, देखो n to n आपने डिफाइन किया, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सपोज मैंने 3 ले लिया, 3 इसको बिलोंग करता है,
इसके आउटपुट को बिलोंग करता है ना। लेकिन 3 के लिए कोई इमेज उधर में कोई एलिमेंट ही नहीं जो 3 पे कनेक्ट हो। कैसे? 2x इक्वल टू 3, तो x कितना हो गया 3/2 एंड 3/2 डज नॉट बिलोंग्स टू एनी नेचुरल नंबर। यानी अगर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है और अब फंक्शन आपका कितना 2x है, तो 1 के लिए 2, 2 के लिए कितना हो गया 4, 3 के लिए कितना हो गया 6, तो 1 3 5 ये क्या है डोमेन में तो है लेकिन रेंज में नहीं है। को डोमेन में तो है, को डोमेन इनमें तो है बट नॉट इक्वल टू रेंज, इसलिए हम क्या बोलेंगे नॉट ऑन टू, नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर है? ऐसे ये भी देख लो एग्जांपल 51, एक फंक्शन डिफाइंड है 0 से लेकर π/2 टू r एंड fx इक्वल टू sin x। g is another function in the first quadrant, same interval में defined है and gx is equals to क्या cos x। show that f and g are 1 1। f और g 1 1 है। देखो वैसे तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, आप इनका ग्राफ दे सकते हो। sin x का ग्राफ बनता है ऐसा 0 से लेकर के π/2, एक x की वैल्यू पे a की वैल्यू देगा, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक x पे a की y देगा, ये कोई सा भी डाल के देख लो आप। यानी अगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के इक्वल है, यानी sin x1 इज इक्वल टू sin x2, तो x1 भी क्या होगा x2 के इक्वल। रिपीटेशन कब होने लगता है? जब आप इंटरवल बढ़ा दोगे π/2 से पाई। तो अब यहाँ पे अगर आपने π/4 एंगल लिया और यहाँ 3π/4 एंगल लिया, ठीक है, तो दोनों पे ये वैल्यू कितना देगा 1/√2, है ना, इसलिए 1 1 तो है ना। और 1 1 ही बोल रहा है ना ये, शो दैट 1 1, हाँ 1 1 ही बोल रहा है, ऑन टू नहीं है। लेकिन इनका एडिशन नहीं है। f प्लस जी जो है f प्लस जी ऑफ x, यानी क्या sin x प्लस cos x, ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुनिए आप इनका वैल्यू 0 पे निकालो तो sin 0 0 cos 0 1, और आप इनका वैल्यू किस पे निकालो π/2 पे, दोनों 1 ही आता है। cos π/2 0, sin π/2 1, और 0 पे ये 0 ये 1। इसका मतलब ये जो फंक्शन अगर मैंने h ऑफ x माना एडिशन, तो आप 0 एंगल पे निकालो या π/2 एंगल पे निकालो, दोनों किस पे कनेक्ट हो जाएगा 1 पे, इसलिए मैनी 1 है, ये 1 1 नहीं है। जबकि सेपरेटली ये कैसे फंक्शन है 1 1 फंक्शन है इस गिवन इंटरवल के। तो ये मिसलेनियस एग्जांपल्स हो गए। नाउ हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।